श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद सीतहि त्रास देखावहि धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रजटा नाम राक्षसी का राम चरण रते निपुण बेबेका सब हो बोले सुनाए सी सपना सीता ही से करहो हे अपना सपने बानर लंका जारी सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारे खरदारोण नगन दस सीसा मुंडित शेर खंडित भुज भीसा। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना को मार डाला गया। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर पर मुड़े हुए हैं। 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यह विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मन हो विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोले पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारे होए सत्य गए दिन चारे सासु बचन सुनते सब डरे जनक सुता के चरण परे। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि वह स्वप्न कुछ ही 4 दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तव सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रजटासन बोली कर जोरे माँ तो बेपते संगिनी ते मोरे तजो देह करो बेगियो पाए दुसह बेर हो अब नहीं सहे जाए हानि का
काठ रचुचिता बनाई, आने काठ रचुचिता बनाई, माँ तो अनल पुण्य दे लगाए, सत्य करहि मम पीते सयाने, सुने को श्रवण शूल समबानी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहे समुझाए से, सुनत बचन पद गहे समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सो जसो सुनाए से, निस्नय अनल मिल सोनो सो कुमारे, अस कहे सो निज भवन से धारे, कह सीता बेदे भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवने न आवत एक उतारा। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उनके समझाकर और प्रभु का प्रताप बल और स्वयं सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक माय शशि स्नवत आगी, पावक माय शशि स्नवत आगी, मान हूँ मोहि जाने हत भागी, सुनहि बेनय मम बेट पयसोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, नूतन किसलय अनल समाना, देह अगिन जन करहि निदाना, देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तव, जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठे कर गए हो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।